Good evening, student. You are welcome my YouTube channel आसू मैथ क्लासेस। आज बहुत बच्चों का एक कमेंट आ रहा था कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो आज मैं माइक भी परचेज कर लिया हूं। अब शायद आपको आवाज मेरी क्लियर समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नए टॉपिक लेके आए सर्कल। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक जो भी है सबको सर्कल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन टॉपिक है एक तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सर्कल का बेसिक पढ़ेंगे। तो सर्कल का बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां से सर्कल का डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए तो पहले हम सर्कल का डिफिनेशन देखते हैं ना। ए सर्कल इज ए क्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर। जो सर्कल है एक टू डायमेंशनल क्लोज फिगर होता है। एक ऐसा फिगर है टू डायमेंशनल, इन विच द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट कॉल्ड सेंटर। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए सर्कल क्या होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट से ऐसे मिलके बना होता है। सर्कल क्या होता है, इस तरह छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना रहता है। अब ये जितने पॉइंट है सर्कल में, ये कोई मान लीजिए एक बीच में सेंटर में एक पॉइंट एक हो गया, ये सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर। इससे सब इक्वी डिस्टेंस दूरी पर रहेगा, मतलब सब बराबर दूरी पे पॉइंट है। यहां से जितने सब सर्कल में पॉइंट है, ये सब क्या हो गए, बराबर दूरी पे हो गए सेंटर से। जितना ये होगा उतना ये होगा, इतना ये होगा। तो इस तरह ये होता है सर्कल का डिफिनीशन। ए सर्कल इज ए क्लोज टू डायमेंशनल फिगर इन विच द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे। तो ये सेंटर कहलाएगा, जो बीच में पॉइंट रहेगा। ऐसे ये सब बराबर दूरी पे जितने पॉइंट है सब बराबर दूरी पे होंगे। तो ये आपको हो गया सर्कल का डिफिनीशन। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आता है रेडियस। क्या आता है? रेडियस। रेडियस मीन्स होता है त्रिज्या। रेडियस मीन्स क्या होता है? त्रिज्या। तो रेडियस का डिफिनेशन देख लेते हैं पहले हम लोग। ए रेडियस ऑफ सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट। जो रेडियस होता है किसी सर्कल का, एक लाइन सेगमेंट है। ए रेडियस ऑफ सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इटसेल्फ। कहने मतलब क्या है, जो रेडियस होता है किसी सर्कल का, वो एक लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से किसी भी पॉइंट को कनेक्ट कर देता है। मतलब सेंटर से वो खुद किसी पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। तो जो लाइन सेगमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर है और एक यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इनसे जो बन रही है लाइन, ये लाइन सेगमेंट, यही कहलाती है रेडियस। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। जो किसी सर्कल का रेडियस होता है उसको हम स्मॉल आर या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस। नेक्स्ट है डायमीटर। नेक्स्ट क्या है? डायमीटर। डायमीटर का मीनिंग होता है व्यास। डायमीटर का मीनिंग क्या होता है? व्यास। अब इसको समझते हैं। ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट having both the end point on the circle and passing through the center। कह रहा है कि डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट है सर्कल का जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे ही होंगे, और वो जो लाइन है वो सेंटर से होके जाएगी। किससे होके जाएगी? सेंटर से। सपोज दैट इस मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट, मान लीजिए सेंटर वो है और एक पॉइंट यहां पे, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक है ना। तो मान लीजिए ए बी एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ये भी सर्कल पे है और ये भी सर्कल पे है। मतलब कि इसके दोनों एंड पॉइंट कहां है? सर्कल पे। और ये जो लाइन सेगमेंट है वो सेंटर से होकर जा रही है। किससे होकर जा रही है? सेंटर से। तो ये क्या कहलाएगी? डायमीटर। क्या कहलाएगी?
डायमीटर को हम लोग स्मॉल डी या कैपिटल डी से डिनोट करते हैं कहीं कहीं। अब जो डायमीटर होता है, देखिए इतना तो रेडियस होता था ये भी रेडियस, देखिए ओ भी रेडियस है तो ओए भी रेडियस होगा, मतलब जितना ओ भी होगा उतना ओए, तो ये पूरा डायमीटर होगा। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू रेडियस। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, या अगर इससे रेडियस निकालना होगा तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो देखिए डायमीटर बड़ी होती है तो डायमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया डायमीटर का फार्मूला। अब मान लीजिए यहां से मैं अगर 2 को इधर भेज दूं तो क्या बनेगा, R इक्वल टू डी अपॉन 2। ये हो गया आपका डायमीटर का। अब एक चीज और समझते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सरकमफ्रेंस। क्या है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मीन्स होता है परिधि। जैसे मान लीजिए हम लोग जिस रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रेंगल का पेरीमीटर निकालते थे ना, तो उस तरह ये समझे कि सर्कल का क्या है, पेरीमीटर है। डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो क्या होता है, उस सर्कल का बाउंड्री का लेंथ। इसका मतलब क्या, बाउंड्री का लेंथ क्या होता है, पेरीमीटर होता है। मतलब सर्कल पे हम यहां से चलना शुरू करें और एक राउंड चल रहे, फिर यही कहा जाएंगे तो जितना डिस्टेंस हम लोग कवर किए हैं वही क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। तो इस तरह से ये हम लोग सर्कमफ्रेंस का देखिए, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है C इक्वल टू 2 पाई आर। क्या होता है, C इक्वल टू 2 पाई आर। C मतलब सर्कमफ्रेंस। 2 पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आप लोग पढ़े होंगे पाई की वैल्यू क्या होती है, इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 3.14। ये पाई की, ये पाई है, पाई की वैल्यू है। आर क्या है, रेडियस है। आर क्या है, रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला बन जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, आप ध्यान देते हैं। अब थोड़ा सा और कुछ आगे टॉपिक देखते हैं हम लोग। आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, कॉर्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कॉर्ड। आज हम लोग सर्कल का बेसिक पढ़ेंगे, जो जो इसमें सर्कल में जो जो वर्ड यूज होते हैं तो उसको हम लोग आज सीखेंगे। कॉर्ड, सर्कल में एक टॉपिक होता है कॉर्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग CHORD। कॉर्ड का मीनिंग होता है जीवा। ठीक है, ये कॉर्ड का मीनिंग होता है। डिफिनेशन में लिख देता हूं, ए कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। नहीं, द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट, द लाइन joining any 2 points on the circle, ठीक है। The diameter is the longest chord. The diameter is the लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखिए समझते हैं इसको, क्या कर रहा है। कॉर्ड एक वर्ड होता है जीवा, जिसको बोलते हैं द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एनी 2 यहां पॉइंट्स रहेगा, पॉइंट्स ऑन द सर्कल। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट। देखिए कैसे बनेगा, इस मान लीजिए एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल बना लिया ये, ठीक है ना, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। कह रहा कोई 2 पॉइंट, मान लीजिए मैं यहां पॉइंट ले लिया, यहां पॉइंट ले लिया। अब इनको मिलाने से जो लाइन बनेगी, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनेगी, मान लीजिए ए हो गया और ये बी, तो ये जो ए बी लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड। यही क्या कहलाएगी, कॉर्ड। आप इधर भी कोई पॉइंट लेकर ऐसे बना, ये भी क्या कहलाएगा, मान लीजिए पी क्यू, ये भी क्या कहलाएगा, कॉर्ड। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा, कॉर्ड। तो सर्कल पे कहीं भी 2 पॉइंट लेकर मिला देंगे
तो वो क्या कहलाएगा, कॉर्ड। अब देखिए यहां से जो डायमीटर हम लोग सीखे थे, डायमीटर में क्या होता है, एक तरह से दो पॉइंट को मिलाने से लाइन बनती है ना, हमारे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। लेकिन ये जो कॉर्ड है ये किससे जाती है, सेंटर से होकर जाती है। तो डायमीटर इज आल्सो ए कॉर्ड, डायमीटर इज आल्सो ए, डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड। तो यहां पे लिखा है कि द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर जो होती है इस सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं एक सर्कल बना रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, ये सेंटर हो गया। तो देखिए हमारे यहाँ पे कोई दो पॉइंट है, इनको मिलाने से ऐसे कॉर्ड बनेगा, ये ऐसे बनेगा कॉर्ड, ऐसे बनेगा कॉर्ड, ये सब कॉर्ड बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग सेंटर के पास आएंगे तो जो कार्ड सेंटर से होकर जाएगी सबसे बड़ी, फिर देखिए नीचे आएंगे तो फिर छोटी होती चली जाएगी, देख रहे हैं ना। तो ये इसलिए कहा गया कि जो डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी कार्ड होती है। देखिए ये सेंटर से होकर जा रहे हैं तो सबसे बड़ी होगी, इससे ऊपर वाला इस छोटा होता चला जाएगा, नीचे आएंगे तो फिर छोटा होता चला जाएगा। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो ये हो गया कॉर्ड। अब कॉर्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सेगमेंट। क्या पढ़ेंगे, सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स होता है खंड, मतलब अगर सर्कल को काटा जाए तो। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। ए कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट। ए chord divides the circle into parts, divides the circle into parts called segment, called segment, ठीक है। मतलब क्या है, पर एक कॉर्ड डिवाइड द सर्कल, माने एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। मतलब कोई एक कॉर्ड ऐसा ले रहा हूं मैं कि सर्कल को दो भाग में बांटती है, माने एक पीक्यू एक कार्ड है, ये पीक्यू का एक कॉर्ड है। ए कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इनटू पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट। अब देखिए ये जो कार्ड है इस सर्कल को दो भाग में बांट दिया, एक ये नीचे भाग हो गया, एक ये करने मतलब सर्कल को अगर ऐसे काट दिया जाए, इस तरह काट दिया जाए तो देखिए एक दो भाग बन गए, एक छोटा बना एक बड़ा बना। तो ये जो छोटा भाग बना इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट। छोटा है तो माइनर सेगमेंट। एक हिस्सा छोटा हो गया और दूसरा हिस्सा बड़ा है तो इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये कार्ड ही है, पीक्यू कार्ड है जो सर्कल को दो भाग में बांट रही है। तो जो भाग छोटा होगा उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट और जो बड़ा होगा उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद आर्क, अब पढ़ते हैं हम लोग आर्क। तो ये आप लोग लिखते चलिए, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक में लिखूंगा आर्क। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा आर्क। आर्क मीन्स होता है चाप। क्या होता है, आर्क का मीनिंग होता है चाप। डिफिनेशन लिखते हैं पहले। द कर्व्ड पार्ट, द कर्व्ड पार्ट, द कर्व्ड पार्ट ऑफ ए सेगमेंट, ऑफ ए segment is called the arc, is called the arc, ठीक है ना। अब देखिए आर्क क्या होता है, कह रहा है कि द कर्व पार्ट ऑफ सेगमेंट, जिसमें मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, और ये हो गया सेंटर ओ और ये हो गया एक कार्ड, ठीक है ना। अब देखिए ये सेगमेंट हो गया, एक ये सेगमेंट हो, मान लीजिए इसका नाम लिखो ए बी। यहां पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं पी, इधर एक पॉइंट ले रहा हूं क्यू, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, द कर्व्ड पार्ट ऑफ ए सेगमेंट इज, मान लीजिए सेगमेंट है, ये क्या है सेगमेंट। तो सेगमेंट का देखिए, सेगमेंट में एक ये स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये जो पार्ट बन रहा है ये इसी को बोलते हैं कर्व्ड पार्ट। ये जो है क्या है,
कर्व्ड पार्ट है। क्या ये कर्व्ड पार्ट। तो ये आ गया आपका सेगमेंट ए। देखिए सेगमेंट को हम लोग डायरेक्ट ए बी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या ना, इसलिए मैंने बीच में पॉइंट लिया, इसको पढ़ेंगे ए पी बी। ये क्या पढ़ेंगे इसको ए पी बी। इधर क्यू देखो पढ़ेंगे ए क्यू बी। क्या पढ़ेंगे इसको ए क्यू बी। अब इसको हम अगर पी नहीं ए बी नहीं पढ़ सकते, ए बी आर्क नहीं कहलाएगा ना ये। इस आर्क ए पी बी, इस बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं जिससे इसका नाम बदल जाता है। अगर आप ए बी पढ़ेंगे तो लगेगा आप इस लाइन को पढ़ रहे हैं, ए पी बी पढ़ेंगे तो आप इस आर्क को पढ़ रहे हैं, ए क्यू बी पढ़ेंगे तो आप इस आर्क को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया आर्क। अब इसमें देखिए ये वाला आर्क छोटा आर्क है, ये देखिए यहां से लेके आगे छोटा आर्क है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। इसको क्या बोलेंगे हम लोग माइनर आर्क। और ये हमारा आर्क बड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा मेजर आर्क। क्या हो जाएगा ये मेजर आर्क। ठीक है। अब एक दो टॉपिक और देख लेते हैं हम लोग। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स होता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है लिख लेते हैं। हाफ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, हाफ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सेमी सर्कल करे मतलब क्या कर रहा है कि एक सर्कल का आधा, सर्कल का आधा क्या कराता है सेमी सर्कल। सपोज दैट जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल का आधा ऐसा बना दिया, ये सर्कल का आधा है। ठीक है। ये सर्कल का आधा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलेंगे सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे इसको सेमी सर्कल। ठीक है ना। ये हो गया आपका सेमी सर्कल। एक दो पॉइंट है और देख लेते हैं। एक सेक्टर, सेक्टर समझ लेते हैं। सेक्टर इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं इसको त्रिज्य खंड। सेक्टर मीन्स होता है त्रिज्य खंड। डिफिनेशन लिख लेते हैं। ए सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ द सर्कल, ए सेक्टर इज द, ए सेक्टर इज द portion of a circle, portion of a circle enclosed by two radii, enclosed by two radii and an arc, and एन आर्क। समझते हैं। करा एक सर्कल है ऐसे। ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है ना। तो इसका मान लो दो रेडियस हो गया, एक ओ ए एक ओ बी, ए बी। ए सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ ए सर्कल इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई। देखिए इस सर्कल का एक पोर्शन है ये, तो ये दो रेडियाई, दो रेडियाई मतलब टू रेडियस, एक रेडियस ओ ए एक रेडियस ओ बी। रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। ये रेडियस का क्या है बहुवचन है। तो एक रेडियस है तो रेडियस लिखते हैं, एक से ज्यादा रेडियस आ गया तो उसके लिए रेडियाई लिखता है। तो ये हो गया ओ ए ओ बी। कह रहा है कि सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ ए सर्कल इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क। ये जो पोर्शन है ये देखिए दो रेडियस से घिरा हुआ है और एक आर्क से घिरा हुआ है। माने यहां पे मैं नाम दे रहा हूं P, इधर एक नाम दे रहा हूं Q। ठीक है ना। अब देखिए ये शेप कैसे बनता है। ये जो कट हुआ है सर्कल उस सेंटर से होकर कट हुआ है। जैसे आप लोग देखे होंगे जब लोग आप तरबूज खरीदने जाते हैं तो तरबूज में बोलते हैं चिप्पी मार के दीजिए, तो चिप्पी मारता है जब तरबूज वाला तो पूरा सेंटर तक उसको निकाल के देता है। तो इस तरह का हिस्सा निकल के आता है उसमें से ना, तो वो सेक्शन कट गया उसका एक सेक्टर ही निकल गया उसका। ठीक है ना।
तो ये क्या हो गया, सेक्शन निकाला जा रहा है इसका। ये तो मान लीजिए सेक्शन हो गया, ये इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्यखंड। अब देखिए एक इतना बना, ये छोटा है, छोटा सेक्टर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेक्टर। छोटा है तो क्या होगा ये, माइनर सेक्टर। और ये देखिए ये बड़ा है, इसका नाम हो जाएगा मेजर सेक्टर। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेजर सेक्टर। इस तरह से सेक्टर में दो भाग हो गए। अब देखिए अगर इस सेक्टर का नाम पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसका नाम क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे ओ ए पी बी। क्या पढ़ेंगे, ओ ए पी बी, माइनर सेक्टर का। मेजर सेक्टर पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे, ओ ए क्यू बी, ये पूरा ओ ए क्यू बी। इस तरह से हम लोग सेक्टर पढ़ लिए। अब एक और है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होता है संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त कहने मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा ऐसे सर्कल जिनका सेम सेंटर हो। क्या आएगा, जिनका सेम सेंटर हो। तो डिफिनेशन बता दो, टू सर्कल्स हैविंग ए कॉमन सेंटर, टू सर्कल्स हैविंग ए कॉमन सेंटर, टू सर्कल्स हैविंग ए कॉमन सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखिए क्या कर रहा है कि दो सर्किल हैविंग द कॉमन सेंटर, दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या है, एक ही हो, कॉमन हो, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे देखिए मान लीजिए मैं एक सर्कल बना रहा हूं, एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है, ऐसी सेंटर से एक और सर्कल बना दिया ऐसे, ठीक है, इसी सेंटर से एक और सर्कल बना दिया चाहे तो ऐसे। तो देखिए यहाँ पे तीन सर्कल बन गया। अब तीनों सर्कल का सेंटर एक ही है। इस छोटे सर्कल का सेंटर यही है, इसका भी सेंटर यही है, और इसका भी सेंटर। तो टू सर्कल्स या टू से ज्यादा सर्कल हो सकते हैं जिनके कॉमन सेंटर, एक ही सेंटर हो, क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से सर्कल के कुछ पॉइंट थे, मैंने आपको इसका क्लियर कराया। अब थोड़ा सा देखिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिसको सॉल्व करते हैं। तो दो तीन क्वेश्चन समझते हैं, आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, if the radius of a circle is, if the radius of a circle is, if the radius of a circle is 5 centimeter, find the diameter, find the diameter। ठीक है, कहने मतलब क्या है, कौन है कि एक सर्कल है, मतलब सर्कल है, इसका ये सेंटर, इसका रेडियस दिया है हमको, मान लो ओ ए, ये रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर पूछ रहा है ना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्या दिया है, रेडियस दिया, लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, दिया है 5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, डायमीटर, लिखेंगे डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, 2 रेडियस, क्या होता है, 2 रेडियस मतलब 2 इंटू रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई, रेडियस कितना दिया है 5, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
अगर रेडियस दिया रहेगा, डायमीटर पूछेगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो या तो इस फार्मूले से लगाएंगे d इक्वल टू 2, और फार्मूला लिखवाया था मैंने आपको, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 5 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द diameter of circle whose radius are follow। जिनका रेडियस नीचे दिया है, पहले जैसे दिया है, मान लीजिए पहला दे दिया है 3.8 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 1.9 सेंटीमीटर। देखिए ये क्या दिया है, दो सवाल दिया है। करें फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस आर गिवन या फॉलोज। करें कि एक 3.8 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसका डायमीटर क्या होगा। इसमें दिया है 1.9 सेंटीमीटर रेडियस है, डायमीटर क्या होगा ना। तो हम फार्मूला वही लगाएंगे, लिखेंगे ये रेडियस दिया, लिखेंगे रेडियस आर इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर पूछा है तो लिखेंगे डायमीटर इक्वल टू, डायमीटर डी इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.8, 2 का मल्टीप्लाई कर दें 3.8 में आ जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। तो इस सब जिसका ये जो रेडियस था 3.8 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर आ गया 7.6 सेंटीमीटर। अब चलिए इसे सेकेंड पार्ट कर ले। देखिए रेडियस दिया है, तो रेडियस आर इक्वल टू 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से मैं डायमीटर निकालूं तो डायमीटर इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे 1.9 में तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 1.9, तो ये हो जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने अगर रेडियस दिया है तो उसका डायमीटर निकालना सीख लिए ना। अब अगर डायमीटर दिया है, रेडियस निकालना, एक क्वेश्चन उससे करते हैं, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा इस पे, ये बेसिक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस, नहीं, फाइंड द डायमीटर, डायमीटर तो निकालना ऐसे। हाँ चलिए डायमीटर का सवाल करते हैं। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसको क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। इस बार डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर दिया है और रेडियस पूछ रहा है। अभी इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें रेडियस दिया था तो डायमीटर निकाल रहे थे ना। तो कैसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दिया है। रेडियस निकालना है तो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस को स्मॉल से डिनोट करते, फार्मूला क्या पढ़े थे डी अपान 2, क्या पढ़े थे डी भाग डायमीटर, डी अपान 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायमीटर अपान 2, पूरा डायमीटर भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो डी कितना दिया है 16 अपान 2, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने सर्कल के डायमीटर दिया है तो रेडियस फाइंड करना सीखे, और रेडियस दिया है तो डायमीटर फाइंड करना सीखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे सर्कमफ्रेंस फाइंड करना और सर्कल का एरिया फाइंड करना, ठीक है ना।
तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, और जो लोग ये वीडियो देखें उनको अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।